आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा व उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो पहला चयन है 2:1 या फिर 1:2 या 2:√3 या फिर √3:2। देखिए, प्रश्न में बात की गई है एक समबाहु त्रिभुज की। एक समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। आपसे बोल रहा है, अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज में एक इसकी ऊंचाई, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो आपसे पूछता है, ये ऊंचाई है इस समबाहु त्रिभुज की, तो आपसे पूछता है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इसकी, मान लीजिए, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा भुजा ए है। माना मैंने कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए है। अगर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी भुजा और इसकी ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। देखिए, आपको कैसे इसको समझना है। देखिए, अगर एक समबाहु त्रिभुज में अगर आप एक लंब डालते हैं तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होते हैं ये सर्वांग सम होते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वांग सम। इसका मतलब ये वाला जो भाग होगा, यानी कि अगर मैं इसको डी कह देता हूं, तो ये वाला जो हिस्सा होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। ये दोनों भाग बिल्कुल बराबर होंगे। देखिए, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूं, इसका प्रमाण भी दे देता हूं कि त्रिभुज ADB और ADC क्यों सर्वांग सम होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ADB में मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूं तो आप देखिए, AB इसका बराबर है इसके AC के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, दोनों की दोनों। अच्छा, और देखिए, AD और AD दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ। अच्छा, मैंने ऊपर वाला क्यों बराबर लिख दिया? ए बी और ए सी क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, आगे ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर है कौन? ए डी सी के। ए डी सी के क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो इससे मेरे को यह ज्ञात होता है कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के। ये किस नियम द्वारा मैंने करा? ये मैंने करा RHS नियम द्वारा। RHS का मतलब होता है, एक मैंने समकोण लिया, एक राइट एंगल लिया, एक मैंने हाइपोटेन्यूस एक कर्ण का इस्तेमाल करा और एक किसी भुजा का इस्तेमाल करा। देखिए आगे, तो जैसे ही ये सर्वांगसम सिद्ध होता है तो मेरे को सर्वांगसम सिद्ध होने से पता चल जाता है कि यहां से कि डीसी डीसी और बीसी, डीसी और डीबी, डीसी और डीबी, डीबी, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब होता है सम सम सीपीसीटी मतलब होता है एक सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो डीसी और डीबी बराबर हो गए, इसलिए मैंने इसको 1/2 लिखा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये क्यों बराबर होता है। आगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, अच्छा, अब देखिए, त्रिभुज त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, AC का स्क्वायर, AC का वर्ग बराबर होगा AD के वर्ग जमा में DC के वर्ग के। इससे क्या होगा? देखिए,
आपको AC ज्ञात है, AC A का स्क्वायर हो जाएगा, A का वर्ग हो जाएगा। AD नहीं पता मेरे को, AD इस त्रिभुज की ऊंचाई है, हाइट है, जमा में DC A/2 है, A/2 का वर्ग हो जाएगा। H का वर्ग जमा में A का वर्ग बटे में 4, इधर आपका A का वर्ग है। अगर यदि मैं दोनों और A के वर्ग को A का वर्ग बटे 4 दोनों तरफ अगर मैं घटा दूं, A का वर्ग बटे 4 मैंने इस तरफ घटा दिया। यदि मैं इसको इस तरफ भी घटाता हूं तो इस तरफ ये नहीं रहेगा अब। तो आपका जो H का वर्ग उसका मान कितना आ जाएगा, 4A² बटे में 4A² माइनस में A² बटा 4। अगर मैं यहाँ पे लघुत्तम इनका ले लेता हूँ तो ये आता है। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आगे मैं इसको हल करूँ तो ये 3A² बटा 4 आपका H² का मान आएगा। तो यहाँ से जो मेरे को H² का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर यानी कि वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल लगेगा तो 3A² बटा 4, और आप सभी जानते हैं 3 अंदर ही रहेगा, A बाहर निकल जाएगा क्योंकि A² का वर्गमूल A होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आपकी ये निकल के आ गई। जैसे ही यहाँ से ये अब यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ से वर्ग हट चुका है जो ये चिन्ह था। चलिए, तो यानी कि ये आपका H आ गया है। क्या आ गया है आपका, ये H का मान क्या आ गया आपका, √3/2a। और आपसे उसने यही पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा उसकी ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। तो भुजा इस समबाहु त्रिभुज की A थी तथा इसकी जो ऊंचाई थी वो √3/2a है। तो देखिए A को अगर आप दोनों ओर भाग कर देते हैं तो इधर 1 बचेगा और इधर √3/2 बचेगा, √3/2 बचेगा। अच्छा, यदि मैं दोनों ओर 2 से गुणा कर देता हूं तो इधर 2 बचेगा और इधर √3 बचेगा। तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा 2:√3। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसके ऊंचाई का अनुपात होता है 2:√3। तो 2:√3 यानी कि इस प्रश्न के लिए जो सही चयन होगा वो होगा चयन तीसरा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।